हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर की वचन की मनन करेंगे। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी जीसस। थैंक यू जीसस। ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु। जल्दी फास्ट। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 7 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की क्या है? आत्मा दिया है। हम देखते हैं कि शैतान का जो है सबसे बड़ा जो हथियार है लोगों के जीवन में काम करने का और मसीहियों के जीवन में काम करने का, है ना, वो भय को लाता है। क्या करता है? भय को लाता है। और वो भय को वो मनुष्य के मन में काम डालता है, विचारों में काम करता है वो, है ना। विचारों में क्या करता है वो? उत्पन्न करता है। और जो भय जो होता है, हम जब देखते हैं संसार में बहुत सारी चीजों को होते हुए, है ना, उस चीजों को हम देखते हैं कि दुर्घटनाएं हो रहा है या और कोई घटना हो रहा है ना। जो जानकारी हमारे अंदर रहता है उस जानकारी के द्वारा क्या होता है? मनुष्य के अंदर भय आता है। जैसे कोरोना काल में हुआ था। कोरोना काल में क्या करते थे लोग? न्यूज में देखते थे, टीवी में, न्यूज में क्या करते थे लोग? आज इतने लोग मर गए, है ना, तो बाकी लोग के अंदर क्या है? भय आ गया था। और भय के द्वारा ही वो क्या होता था? भय के द्वारा क्या करता है वो? आत्मा जो स्पिरिट होता है, जो भय की स्पिरिट होता है, जो शैतान की ओर से होती है, जिसका उसका एक हथियार है वो, है ना, क्योंकि शैतान का काम क्या है? नाश करना, हत्या करना, है ना, यही उसका काम है। वो क्या करता है? वो लोगों के जीवन में भय को डालता है। उस जानकारी के द्वारा लोग के अंदर भय आया और भय के द्वारा कितने लोग बेड में चले गए और वो भी खत्म हो गए, है ना। तो हम देखते हैं भय जो है बहुत सारी चीजों का भय होता है। मौत का भय होता है और कई चीजों का भय होता है। किसी प्रकार की किसी हानि का भय होता है। जिस चीज को लोग जैसा सोचते हैं, है ना, जिस क्षेत्र में उस चीज का एक भय होता है जो उसके अंदर आता है। फिर जब वो भय को जब जगह मिलता है मनुष्य के जीवन में, है ना, उसको जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके अधीनता में जब आ जाता है, तो क्या करता है वो? फिर वो काम हो जाता है। हालेलुया। अगर किसी ने दुर्घटना का भय उसके मन में आया कि अरे किसी के साथ, मेरे साथ कहीं ऐसा तो ना हो जाए, वो भय को क्या कर रहा है? जगह दे रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और क्या पता हो ना जाए, हो जाए, हो जाए, कहीं नहीं कहीं हो तो ना जाए, उस प्रकार से उस भावनाओं में उसके अंदर आ गया वो। तो फिर वो क्या करता है? वो घटना को घट जाता है। तो शैतान का बहुत ही बड़ा एक हथियार है भय को डालना। और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जो बेटा और बेटियां हैं, उस भय पर जय पाना आपका अधिकार है। हालेलुया। उस भय को जब आपके अंदर वो भय आता है तो उस भय पर आपको क्या करना है? स्टैंड लेना है, आपको अधिकार लेना है। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दिया है, ये जो है शैतान का आत्मा है। पर हमको सामर्थ की आत्मा दिया है, संयम की आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया। वचन में लिखा है भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम, प्रेम की आत्मा हमें दिया गया है। तो हमको क्या करना है? आपको क्या करना है? शैतान क्या करता है? उस चीज को, उस जानकारी को, उस सच्चाई को, वो झूठ है, झूठा है, झूठ का पिता है। वो वचन कहता है झूठ का पिता है शैतान। वो परमेश्वर के बच्चों के अंदर झूठ डालता है कि नहीं तू ऐसा नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, एक मनुष्य जब बीमार पड़ता है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जब रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट को देख करके भय को लाता है। अरे ऐसा ऐसा रिपोर्ट आ गया है, लगता है मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, क्योंकि ये बीमारी में तो लोग मर ही जाते हैं। ऐसा बीमारी हो गया है जिसका ज्यादातर इलाज नहीं है, और इलाज है तो पूरा इलाज नहीं है। तो उसके अंदर भाई क्या करता है?
लेकिन वहां पर आपने उसको इनकार किया कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। जब वहां पर आप वचन की कोट करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, वचन को बोलते हैं, आप परमेश्वर की ओर अगर देखते हैं, लेकिन आप रिपोर्ट की ओर देख रहे हैं और रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ वही होगा। लेकिन आप उसको इनकार करके आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, क्रूस की ओर निहारते हैं कि यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर क्या किया, मेरी बीमारों के लिए, हर प्रकार की बीमारी के लिए, मेरे हर प्रकार के उस कंडीशन के लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया और उस चीज का पहले से ही दाम दे दिया चुका है। हालेलुया। इस कारण से जब आप क्रूस की ओर देखते हैं और उस चीज को आप कैंसिल करते हैं, तो आपके साथ वो घटना नहीं घटती और रिपोर्ट बदला जाता है। हालेलुया। क्योंकि ये आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस चीज पर विश्वास करते हैं। आप देखी हुई चीज पर विश्वास करते हैं कि अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखता है विश्वास जो है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, लिखा है। जिसको हम देख रहे हैं उस पर विश्वास करने का क्या मतलब, जिसको आप नहीं देख रहे हैं उस पर विश्वास करना है। रिपोर्ट में आपको क्या दिखाया जा रहा है, रिपोर्ट में आपको कुछ दिनों का मेहमान दिखाया जा रहा है। हालेलुया। रिपोर्ट में आपको बहुत ही लाइलाज बीमारी को दिखाया जा रहा है। डॉक्टर का रिपोर्ट क्या दिखा जा रहा है आपको, आपको ज्यादा समय का मेहमान नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, ये दिखाई बता रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या दिखाता है आपको, आप क्या देख रहे हो, आप अगर वही देखोगे तो रियल में आप वही होगे और ज्यादा समय तक इस व्यक्ति पर नहीं रहोगे, समय से पहले मारा जाएगा, चला जाएगा, बीमारी आपको मार लेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप वहां पर परमेश्वर के वचन को देखते हो, क्योंकि वहां पर उसमें और परमेश्वर के वचन में धरती और आसमान का अंतर है। परमेश्वर वचन क्या कहता है, भजन इंकन पे उसका 16, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का प्रकाश को चमकाऊंगा। लेकिन आपने वचन पर भरोसा नहीं किया, आपने विश्वास किस पर किया, डॉक्टर के रिपोर्ट पर। तो आपके लिए वही होगा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। लेकिन आप कहेंगे कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए कहता है वो मुझे दीर्घायु देगा, मैं बीमारी से नहीं मरूंगा। हालेलुया। अगर आप इस विश्वास में स्टैंड लेंगे तो आपके लिए वो रिपोर्ट बदला जाएगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का विश्वास, है ना। पर शैतान इस बात को फोर्स करता है, डालता है कि नहीं तू नहीं, ये रिपोर्ट सही नहीं, इस रिपोर्ट को नहीं मान। वो भय को लाता है। फिर जहां जिसके अंदर भय चला जाता है, वो क्या करता है, जब विश्वास को में आगे नहीं बढ़ पाता, वो क्या करता है, वो भय को एक्सेप्ट करता है। या तो उसको कैंसिल करेगा विश्वास के थ्रू, या तो उसको एक्सेप्ट करेगा। आप दोनों में से तीसरा नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति, या तो आप उस रिपोर्ट को मानोगे या तो परमेश्वर के वचन को की घोषणा करोगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर की वचन की घोषणा नहीं करोगे तो आप रिपोर्ट को मानोगे, और रिपोर्ट का जो भय जो आपके अंदर है वो आपके घर करेगा और आपको समय से पहले रियल में मारा जाएगा। क्योंकि भय उसका उद्देश्य ही वही है, और कई घटनाओं के द्वारा उसका काम होता है ना। भय का जो आत्मा है कैसे काम करता है लोगों के अंदर, और कितने लोग उस भय के अधीनता में आकर के मारे जा रहे हैं, मौत के मुंह। हालेलुया। कई प्रकार की परिस्थितियों का भय, किसी को अपने बिजनेस में सफलता नहीं पा रहा है, उसको असफलता होने का भय है, पर क्यों मैं सफलता नहीं पाऊंगा। आज उस भय के कारण से, उस डर के कारण से कितने लोग आज बहुत सारे कामों को नहीं कर पा रहे हैं, पता है। ध्यान से सुनना है। उस भय के कारण से कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है, मेरे से ये चीज नहीं होगा करके वो इंसान उस काम को हाथ ही नहीं लगाता है कि मेरे से नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक भय बना हुआ है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे बोलने नहीं आता, मुझे ये चीज करने नहीं आता, मेरे से नहीं हो पाता। समझ रहे हैं। आज कितने लोग हैं जो काम उसको करना चाहिए, जो चीज उसको करना चाहिए, जिस चीज में उसको आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज नहीं कर रहा है। वो शांत चुपचाप बैठा है डर के मारे, भय के कारण से। बहुत सारे लोग हैं कि मेरे से नहीं हो सकता, वो मानसिकता शैतान ने उसके अंदर डाल दिया है कि मेरे से नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो सकता। वो एक डर को शैतान ने डाल दिया और उसको वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो उसको एक्सेप्ट करके रखा है। हाँ मेरे से नहीं हो सकता है, सही बात बोल रहा है शैतान। उसके लिए परमेश्वर के वचन का वहां पर कोई महत्व नहीं है। उसने पहला प्राथमिकता शैतान को, उसके डर को, उसके भय को एक्सेप्ट करने में दिया है। हालेलुया।
जिस दिन वो बोलोगे, जैसे पौलुस बोलता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसको मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप उस वहीं पर बोलोगे कि शैतान मैं तू झूठा है, मैं तुझे कैंसिल करता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर है। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं इस काम को सफलता दे सकता हूँ, इस काम को मैं कर सकता हूँ, इसको मैं अंजाम दे सकता हूँ। मैं, मेरे लिए कोई कठिन नहीं है, मैं कोशिश करने से पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। फिर आप उस काम को जब करेंगे, जब कदम वो बढ़ाएंगे, आप उस काम को आप करेंगे, तो आप वहां पर सफलता को पाएंगे। कितने लोग हैं आज, हर क्षेत्र में देख लो आप, एक भय ने, शैतान ने उसके जीवन में भय को डाल करके, एक डर को डाल करके उसको इस जीवन में क्या कर दिया है, एक निराशा को, एक असफलता को ला के रख रहा है। बहुत सारे लोग निराशा में जीवन बिता रहे हैं भय के कारण से। बहुत सारे लोग डर के कारण से, उस भय के कारण से एक हारा हुआ जीवन को व्यतीत कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग, मैं तो मेरे पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे लोग क्या करते हैं, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा करके वो क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर करके उसका जीवन क्या है, अलग हो जाता है। वो पढ़ाई लाइफ से अलग हो जाता है बहुत सारे लोग, क्योंकि भय को जो होता है शैतान की ओर से होता है। लेकिन आज हमको उस चीज को जानना है, इसलिए भय को कभी अपने मन में आने ना देना, याद रखना इस बात को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दिया हुआ है। याद रखना, हम देखते हैं वचन के अंदर, देखिए अय्यूब के साथ क्या हुआ। अय्यूब के साथ जो घटना घटा, सब जानते हैं क्या घटना अय्यूब के साथ है, वो क्यों हुआ, क्योंकि अय्यूब ने, उसका कारण स्वयं अय्यूब है। हालेलुया। क्योंकि उस चीज का घटना घटने से पहले अय्यूब को उसका भय आ गया, उसका डर उसके अंदर हावी हुआ और उसने उसको जगह दिया। हालेलुया। क्योंकि उस समय वो प्रकाशन नहीं था जो आज का परमेश्वर पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। हालेलुया। वो पौलुस के द्वारा हमें दिया गया वो प्रकाशन उस समय अय्यूब के पास नहीं था, और वो अधिकार भी नहीं था उस पर। उस समय शैतान के पास अधिकार था, इसलिए शैतान ने उसका साथ जो करना था वो किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय नहीं आया था, क्रूस की काम नहीं हुआ था, क्योंकि अधिकार हमको क्रूस के द्वारा मिलता है, क्योंकि शैतान को क्रूस के द्वारा हराया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुला खुला तमाशा क्या किया, क्रूस पर उसको हरा करके किया, और मृत्यु से जी करके उसने मौत को हराया। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को हमको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस के द्वारा शैतान को हराया, और उसके बाद फिर हमको अधिकार दिया गया। जब हम उसके बेटा और बेटी बनते थे, हमारे पास वही अधिकार हमको हमारे पास रहता है। हालेलुया। और इस बात को समझना है, अय्यूब के पास क्या था, अय्यूब के अंदर वो भय ने क्या किया, घर कर गया। देखिए अय्यूब का 3 अध्याय निकालिए। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। अय्यूब 3 अध्याय 25 पद। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, हाँ, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। हाँ, वही मुझ पर आ पड़ती है। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ, हाँ, वही मुझ पर आ जाती है। हाँ, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। देखिए अय्यूब ने उस चीज को पहले से क्या किया, उसका भय है उसके अंदर, उस चीज को उसने अपने जीवन में जगह दिया। हेलो, ध्यान सुनना है, आज भी यही चीज हो रहा है। अगर आपके अंदर जिस चीज का भय आएगा, जिस चीज का डर आपके अंदर आएगा, और उसे आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, अगर जगह दे दिया कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो तो न जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रास्ते में चलते जाते मेरा दुर्घटना हो जाएगा, या कुछ और हो जाएगा, या कुछ थोड़ा सा आपके अंदर है ना, क्या आया, सर्दी खांसी फीवर आया, बुखार आया, कैसा लग रहा है, शरीर हाथ पैर कांपने लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं मैं कुछ हो नहीं तो नहीं जाएगा। शैतान भय को डालेगा ना। कोरोना काल में क्या हुआ, लोगों को कोरोना हुआ, बिस्तर में आए, लेकिन उसको मौत का भय ने मार दिया, कोरोना ने नहीं मारा। जैसे हुआ उसको, क्योंकि उनके
उनके कानों में जा चुका है, ये बात उनके दिमाग में बैठ चुका है कि कितने लोग रोज मर रहे हैं कोरोना में। अब मेरा भी बिस्तर में तो आ गया हूँ, क्या पता बचूंगा कि नहीं। हालेलुया। श्रेय नहीं कहा कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, जैसे दाऊद ने कहा। हालेलुया। बल्कि उसने क्या किया, क्या पता होगा कि नहीं, क्या पता बचूंगा कि नहीं। आज कितने लोग बोलते हैं क्या पता क्या होगा। हालेलुया। उस भय ने उसके जीवन को जब जगह मिलता है, जब भय को आता है पहले, उसके बाद उसके हृदय में उतर जाता है वो भय, फिर वो काम करता है। इसलिए अपने भय को अपने हृदय में आने मत। भय आपके मन में आता है। देखिए शैतान पहले मन में काम करता है, वो वार आपके मन में करता है, भय को आपके मन में डालता है। उसके बाद आप उस भय को क्या करते हो, आप उस भय को आप अपने जीवन में उसको बार बार ये कर करके अपने हृदय तक लेके जाते हो। फिर वो क्या करता है, वो उसका काम स्टार्ट हो जाता है। फिर जिस चीज के लिए वो आया गया वो काम होता है। वही अय्यूब के साथ हुआ। अय्यूब के अंदर वो डर ने क्या किया, घर कर गया, फिर वो उसके साथ वो सारी घटना घटा, है ना। आज भी लोगों के साथ में जीवन होता है, इस चीज को समझना है। जब भी डर और भय आए, शैतान का काम है वो क्या करता है, वो हमेशा पीछे रहता है। वचन में लिखा है वो खोज में रहता है। लेकिन आपको क्या है, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया, शैतान का सामना करो वो भागेगा। अय्यूब को यह अधिकार नहीं था, याद रखना। हालेलुया। अय्यूब को यह अधिकार नहीं था, यह अधिकार आपको और मुझे दिया गया है। अय्यूब को नहीं कहा गया था कि शैतान का सामना करो और वो भागेगा, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूसीकरण का कार्य नहीं हुआ था। प्रभु यीशु मसीह, सोचो कितना अद्भुत समय में है हम लोग। अय्यूब को अधिकार नहीं था कि शैतान का सामना करो वो भागेगा, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर बोलता है शैतान का सामना करो वो भागेगा। उसके पास अधिकार नहीं है, आज अधिकार हमारे पास है, उस समय अधिकार शैतान के पास। हालेलुया। कितना अद्भुत बात। और वो डर जो है अय्यूब के जीवन में क्या कर दिया, उस काम का अंजाम दिया जो उस घटना उसके साथ हुआ। आज भी लोगों के जीवन में वो डर को डालता है शैतान, आज भी भय को डालता है, क्योंकि वो जानता है कि ये चीज के द्वारा आज मैं कितने लोगों के जीवन में काम कर सकता हूँ, कितने के जीवन के राज में कर सकता हूँ। अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि शैतान का सामना करो भागेगा, तो आज कितने लोग इस चीज को नहीं जानते, और जानते हैं तो इस पर स्टैंड नहीं लेते, इस पर विश्वास नहीं करते। इसके कारण से आज वो भय की अधीनता में आकर के क्या कर रहा है, वो मारा जा रहा है शैतान के हाथों में। शैतान का कठपुतली बनकर के वो नचाया जा रहा है, वो उसके अंदर भय का जीवन काम कर रहा है। हालेलुया। इस बात को समझना है। कई प्रकार के अलग अलग हर क्षेत्रों का भय है ना। एग्जाम में क्या है, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो बहुत सारे बच्चों के अंदर भय आ जाता है, और भय की आत्मा जो होता है उसको मौत तक लेके जाता है। और भय आने के कारण से वो क्या करता है, जब उसका रियल में जब वो एग्जाम में फेल होते हैं तो उसका भय इतना ज्यादा हैवी होता है, फिर क्या करके वो जाके कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसके पीछे एक स्पिरिट काम कर रहा है, लोगों को नहीं पता रहता है, लेकिन लोग समझते हैं इसने ऐसा हुआ इसलिए कर लिया। हालेलुया। लेकिन स्पिरिट रहता है, काम करता है, क्योंकि उसको जगह दिया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा। हालेलुया। जब जगह दिया जाता है तो फुल करके काम करता है, क्योंकि उसका काम ही है हत्या करना, नाश करना। वो इसीलिए उसका काम यही है, शैतान दुष्ट का काम यही है। हालेलुया। आपको उस चीज पर अधिकार लेना पड़ेगा जयवंत। आप परमेश्वर की इस बातों को आपको मानना पड़ेगा कि शैतान पर आपने, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, उसका सामना करो लिखा है, वो भागेगा। लेकिन आप सामना नहीं करेंगे, आप चुपचाप शांत बैठे रहेंगे कि मुझे तो कुछ नहीं कर सकता करके, तो आपके ऊपर वो सब चीज करेगा। आपको सामना करना पड़ेगा, आपको उसको डांटना और भगाना पड़ेगा। हालेलुया। अपने अधिकार को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मन के द्वारा भय को ला करके शैतान क्या करता है, भय को लाता है, फिर उसके पूरे शरीर पर उसका कंट्रोल करता है। हालेलुया। पहले क्या करता है, पहले डायरेक्ट शरीर पर कंट्रोल नहीं करता, याद रखना। वो पहले आपके मन को कंट्रोल करेगा, मन के ऊपर भय को लाएगा। जहां आपके मन में जगह मिल गया उसको, भय आपके हृदय तक जाएगा, फिर आपके पूरे शरीर पर कंट्रोल करेगा। इस प्रकार से वो बीमारियों को और मौत को भेजता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि मन के टूटने से हड्डियां चूर चूर हो जाता है, लेकिन मन के प्रसन्न होने से क्या होता है, बीमारी दशा से लोग बाहर आते हैं, लोग स्वस्थ होते हैं। हालेलुया।
इसलिए इस बात को हमको जानना है। और अय्यूब को ये पता नहीं था, इसके कारण से अय्यूब के साथ क्या हुआ, फिर बाकी घटना घटा। इसलिए हमको क्या करना है, आज मौत की जो भय है लोगों के जीवन में कितने प्रकार से काम कर रहा है, और लोग उस भय के अधीनता में आके मौत के मुंह में जा रहा है, याद रखना। लेकिन हमको, जो हम परमेश्वर के बेटा और बेटी ठहराए गए हैं, इसको आज हमको समझना है और जानना है कि किसी प्रकार का भय का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने भय के नहीं परंतु क्या दिया है, सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा आपके और मेरे अंदर डाला है। भय के लिए कोई जगह नहीं है आपके पास। अगर आए तो उसको तुरंत वापस भगा देना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। समझ रहे हैं, किसी भी मैटर में समझ लीजिए। आज मौत में लोगों के अंदर सबसे ज्यादा जो भय है ना, सबसे बढ़कर मौत का भय है। समझ रहे हैं, मौत का क्या है, भय आज है। और उस परमेश्वर के वचन का, उस आशीष को नहीं जानने के कारण से आज लोग क्या कर रहे हैं पता है, समय से पहले मरे जा रहे हैं, चल इस पृथ्वी को छोड़कर चल जा रहे हैं समय से पहले। कौन, परमेश्वर के बेटा और बेटियों की बात कर रहा हूँ, मसीह में आए हुए, मसीह में पैदा हुए उसके बेटा और बेटियों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। आज क्यों लोग समय से पहले चले जाते हैं, क्योंकि मौत का डर, मौत का भय उसको का समय से पहले लेके चले जा रहा है। और वो यद्यपि नहीं जान पा रहे हैं लोग कि परमेश्वर ने हमको वचन में क्या दिया है, जो 91:16 में लिखा है कि उसने हमको दीर्घायु दिया है। और एक वचन खोलिए, भजन संहिता, क्या लिखा है। आज बीमारी में होने के बाद लोगों को लगता है कि मैं कहीं इस बीमारी में मर ना जाऊं। वो वचन को साइड करके लोग इस प्रकार से भय को, शैतान के विचारों को अपने जीवन में क्या करते हैं, लागू कर लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं। फिर से उसको जगह मिल जाता है, फिर उसके जीवन में क्या करता है, समय से पहले मार देता है। लोगों को लगता है न्यूज में रोज आ रहा है एक्सीडेंट हो रहा है, लोग कितने लोग रोज मरे जा रहे हैं रोज। तो उसको लगता है कि मैं जाते जाते कहीं एक्सीडेंट होकर कहीं मैं ना हो जाऊं, या मेरे परिवार से किसी का डेथ ना हो जाए एक्सीडेंट में। वो भय क्या करता है, शैतान लाता है। लेकिन आपको वहां पर क्या करना, तुरंत उसको कैंसिल करना, उसको डांटना, उसको भगाना है कि भय का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और मेरे बच्चे को और मेरे घराने को आशीष दिया है। कोई भी दुर्घटना से मेरे घर में ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। आपको वचन को वहां पर कोट करना पड़ेगा, पर आप नहीं करेंगे। और उसको जो ऑफर उसने दिया है शैतान ने, भय का आपके अंदर डाला, उसको अगर एक्सेप्ट करेंगे, उसके अधीन आ जाएंगे, फिर वो कहीं ना कहीं वो चीज को करेगा। हालेलुया। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी कोई डर और भय आता है उस पर तुरंत स्टैंड लेना है, तुरंत उसको, आपको वचन को घोषणा करना है, वचन का कोट करना है आपको। क्योंकि मौत का भय बहुत लोगों के जीवन पर शैतान क्या कर रहा है, डाल रहा है। देखो भजन संहिता उसका 118 उसका 17, भजन संहिता 118। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। मैं न मरूंगा हाँ, वरन जीवित रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा हाँ, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हाँ, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, दाऊद कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। याद रखिए, परमेश्वर हमारे लिए दीर्घायु को रखा है अपने बच्चों के लिए, है ना, और समय से पहले मरने के लिए नहीं। तो दाऊद बोलता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों की चर्चा करूंगा। आज लोग क्या करते हैं, जैसा एक उम्र होता है, उसको लगता है कि अब मेरा इस पृथ्वी पर समय खत्म होने वाला है। इस पृथ्वी पर क्या है, लोगों को 60 साल 70 साल, जहां 60 साल पार करते हैं लोग, 60 साल पहुंच जाते हैं, उसको लगता है कि मेरा समय निकट आ चुका है। वो पहले से मानसिकता सोच लिया है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, और इस कारण से वो 70 पार नहीं कर पाते लोग। समय से पहले लोग मरते क्यों हैं, क्योंकि वो पहले से एक्सेप्ट करते हैं मौत को। आज कई लोग मुंह में बोलते हैं भैया 50-60 की जिंदगी है, इसलिए वो 60 पार नहीं करता अपने लाइफ में, क्योंकि आपने पहले से उसको जगह दे दी है ना कि अब मैं 50-60 के लायक हूं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर कहता है, वचन क्या कहता है, दाऊद बोलता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूं।
मतलब परमेश्वर दीर्घायु की क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है, वाचा करता है। और हम देखते हैं मूसा के जीवन में, तो मूसा कितने साल में मरा, कितने साल की प्रतिज्ञा परमेश्वर, देखिए निकालिए, एक वचन पढ़िए यहाँ पर। हालेलुया, ग्लोरी जी, वैसे भी रहा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वैसे भी 34 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है मूसा के साथ, मूसा के बारे में यहाँ पर लिखा है। वैसे भी 34 का 7, हालेलुया। लोग आज ये सोचते हैं कि मैं 60 हो गया, मतलब अब मेरी जिंदगी अब खत्म होने की दशा में है, मैं किसी भी दिन क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ कर सकता हूँ। लेकिन याद रखिए 60 होने के बाद लोग, ध्यान से सुनिए पहले मेरी तरफ, 60 होने के बाद लोग ये समझते हैं कि मैं क्या हो गया, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी जिंदगी का अंतिम समय आया है। हेलो, 60 होने के बाद, जबकि 60 होने पर बूढ़ा नहीं होता, तो जवान भी रहता है। बूढ़ा कब होता है पता है, पढ़िए यहाँ पर। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। हाँ, मूसा अपने मृत्यु के समय 20 वर्ष, कितना वर्ष, 120 वर्ष। परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी हाँ और न उसका पौरुष घटा था। हाँ, ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, उसकी आंखों की रोशनी नहीं गया, और ना उसका पौरुष घटा था, मतलब उसकी शारीरिक क्षमता खत्म नहीं हुआ था। आज लोग क्या करते हैं, अरे यार 40 साल हो गए, मतलब अब तो 40 साल हो गया, बुढ़ा हो गया, अब शरीर के पार्ट काम करना कमजोर होने लग गया है। लोग यही बोलते हैं ना, 40 के बाद आंखों का कम दिखना चालू हो जाता है, शरीर का कई पार्ट काम कमजोर होने लग जाता है, लीवर सिस्टम, आप 40-50 होने के बाद जैसा चाहे वैसा खा नहीं सकते, क्योंकि पाचन सिस्टम नहीं हो सकता, लीवर सही काम करना बंद कर देता है घटती उम्र में। इन लोगों की सोचना है, और इस प्रकार की आज शारीरिक दशा हो चुकी है, आज डॉक्टर भी ये चीज बोलते हैं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता, और इसको लोग मान रहे हैं और मान करके चल रहे हैं, जिसके कारण से आज 50-60 के अंदर बहुत ज्यादा हो गए, 70 बहुत ज्यादा हो गए। तो लोग क्या कर रहे हैं, समय से पहले चले जा रहे हैं इस पृथ्वी से। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं, परमेश्वर क्या, कौन सा परमेश्वर का, मूसा कितने साल तक जीवित रहा, 120 साल तक, और 120 साल तक भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी, उसके शरीर कमजोर नहीं हुआ था, वो दुर्बल नहीं हुआ था, वो हर काम एक जवान की तरह करता था। मतलब 120 साल में भी मूसा क्या था, जवान, जवानी का एक पूरा ताकत था। तो आज लोग 50 साल और 60 साल में लोग बुढ़ा कैसे हो जाते हैं, क्यों, पता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं, वो मान लेते हैं। और याद रखिए परमेश्वर के लोगों के लिए ये नहीं है, परमेश्वर के लोगों के लिए ये नहीं है। आप 60 साल के जो भी मुझे इस समय सुन रहा है, जो YouTube के द्वारा ऑनलाइन भी सुन रहा है, उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, 60 साल की उम्र के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, आप उस काम को, कोई भी काम को कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। आप 60 साल में आपका काम खत्म होने का है, सरकारी डायरी में तो रिटायर होने का समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए आप 120 का वो आपके लिए उम्र रखा है। हालेलुया। 60 साल के बाद भी जो सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, वो करना स्टार्ट कर सकते हैं, और आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं। ये परमेश्वर के लोगों के लिए, उसके बेटा और बेटियों के लिए। हालेलुया। आप अपने आप को बुढ़ा मत समझिए, आप 60 साल के बाद भी आप जवान है। 60 साल में किसी 120 और 60 कितना हुआ अंतर, 120 का आधा ही 60 हुआ है ना। अभी आप परमेश्वर ने जो उम्र दिया उसका आधा ही है, उसका 120 की क्या पूरा, तो 60 साल में आप बूढ़े कैसे हो जाएंगे। देखिए मृत्यु के भय मनुष्य की जो में राज करके क्या कर रहा है, समय से पहले उस लोगों को मार दे रहा है, क्योंकि लोगों ने उसको ग्रहण किया और एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए आज लोग जहां 50-60 पहुंचते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब अंतिम क्षण में आ गए हम लाइफ के। अरे आपको वचन को घोषणा करने की जरूरत है कि मैं अभी मरूंगा नहीं, जैसे दाऊद कहता है, बल्कि जीवित रहूंगा। 60 होने के बाद भी, 70 होने के बाद भी, 80 होने के बाद भी आपको ये घोषणा करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मूसा 120 को पूरा किया, और हम देखते हैं आगे परमेश्वर के वचन में, तो बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने क्या किया, अपने साल को पूरा किया, अपने दीर्घायु को पूरा किया, और बुढ़ापे में मरा। हम देखते हैं वचन में, अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर अब्राहम को देखते हैं, तो अब्राहम भी क्या किया, अपने पूरे आयु को लिखा है, पूरा आयु करके वो प्रभु में सोया। हालेलुया। और इसहाक भी देखते हैं, इसहाक भी क्या किया,
उत्पत्ति में अगर देखेंगे 35 के 29 में लिखे तो उसने भी पूरी आयु में उसको मिट्टी दिया गया, लिखा है पूरी आयु। और लोग आज क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि सोचने लग जाता है, मौत का भय उसके जीवन में काम करने लग जाता है, पता नहीं कुछ हो कि क्या हो जाएगा। इसलिए हमको इस सच्चाई को जानना है कि हम क्या है, वचन में आपको भी बोलना पड़ेगा कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि पर जीवित रहूंगा। चाहे डॉक्टर का रिपोर्ट कुछ का है, चाहे परिस्थितियां कुछ का है, चाहे हालात कुछ का है, चाहे और भी परिस्थिति कैसे भी कुछ भी बोले आपको, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है और वचन की बोलना है कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीवित रहूंगा। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मौत को हरा दिया है। अब मौत का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। याद रखना, अधिकार नहीं है मतलब समय से पहले मारने का अधिकार नहीं है। इस पृथ्वी में हो तो एक दिन तो जाना है, लेकिन पूरा दीर्घायु से पूरा करके जाओगे। भजन संहिता 91 उसके 16 में लिखा है, मैं दीर्घायु से तुझे तीत करूंगा। तो प्रभु ने वचन में लिखा है, प्रतिज्ञा किया है, तो वो होगा भी ना। लेकिन होगा कब? जब आप उसको ग्रहण करेंगे, जब आप उस पर स्टैंड लेंगे, जब वो इस बात की आप मानेंगे। लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। आप क्या पता, मैं समय से पहले आपके विचार जहां शैतान काम करता है उसमें कैसा है आपके थॉट में। आप यदि इस कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ से मैं आशीषित हूं, याद रखना अब्राहम के आशीष हमें दिया गया है। किसका दिया है? अब्राहम की आशीष से हमको नवाजा गया है। और अब्राहम कैसा हुआ? दीर्घायु हो आ करके प्रभु में सोया। तो अब्राहम की आशीष हमको दिया गया है किसके द्वारा? मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा। अब्राहम की आशीष हमको यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया गया है, क्योंकि उसने हमारे जो श्राप था उसको क्या कर दिया? उसने खत्म कर दिया क्रूस पर, और अब्राहम के आशीष को हमको दे दिया है। और अब्राहम दीर्घायु होकर के मरा है, याद रखना। तो आप कैसे मरेंगे? जब उसका आशीष आपके पास है तो समय से पहले थोड़ी चले जाएंगे? नहीं, अब्राहम की तरह ही दीर्घायु को भी आप भी पूरा करेंगे। इसहाक की तरह हम भी उस दीर्घायु को पूरा करेंगे। मूसा की तरह आप 120 साल को पूरा करेंगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे और वचन पर विश्वास के साथ इन बातों की घोषणा करेंगे, और उस भय को, जो मौत का भय है, जो अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा आती है, उस पर आपको क्या करना है? स्टैंड लेना पड़ेगा। उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। उस पर आपको जय पा करके इस जीवन में। लेकिन आप अगर उसके अधीन में आ गए तो आप अपने दीर्घायु को पूरा नहीं करेंगे। आप पूरा बुढ़ापे तक नहीं जाएंगे। समय से पहले जैसे आज मारते जा रहा है वैसे मारा जाएगा। हालेलुया। 60-70 होने के बाद हमारा विचार लोगों को बदलना नहीं चाहिए। मैं अभी भी जवान हूं बोलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो आप मानते हैं और जो आप बोलते हैं वही आपके जीवन को निर्धारित करता है। हालेलुया। अगर आप अपने आप को 60 के बाद अपने आप को बुजुर्ग, आप बुढ़ापा में चला गया, मैं अंतिम क्षण में चला गया, तो आप रियल में अंतिम क्षण में चले जाएंगे और कुछ समय बाद आपका जीवन अंतिम हो जाएगा इस पृथ्वी के अंदर। हालेलुया। लेकिन अगर आप मानेंगे कि नहीं, मैं अभी जवान हूं, मैं अपने दिन पूरा करूंगा, जैसे वचन कहता है मेरे लिए, मैं उस बुढ़ापे में तक जाऊंगा, मूसा की तरह, अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह। जो अब्राहम के आशीष मेरे लिए प्रभु मसीह से मिला है उसको मैं प्राप्त करूंगा इस पृथ्वी के अंदर। जब आप इस बात को बोलोगे और इस बात को आप एक्सेप्ट करके मान के चलोगे तो आप वैसा ही करोगे और इस पृथ्वी में आप दीर्घायु जीवन बिताओगे। हर वो व्यक्ति जो इस बात को मानेगा वो दीर्घायु जीवन बिताएगा। कोई भी मौत या भय की आत्मा उसको समय से पहले नहीं ले जा सकता, नहीं मार सकता। याद रखिए इस बात को। परमेश्वर ने हमको इस बात की हमको गारंटी दी है। और प्रभु यीशु मसीह ने, याद रखना, क्रूस पर उसने केवल आत्मा में ही नहीं, सुनिए, आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते, नहीं समझते, नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर केवल आत्मा में मृत्यु को नहीं हराया, शरीर में भी हराया है। शरीर और आत्मा दोनों में मृत्यु को हराया है, जिसके कारण से हम भी शरीर में मृत्यु को हराते हैं। और समय से पहले मृत्यु हमको राज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आत्मा में भी हराया और शरीर में भी हराया। हालेलुया। तो वही चीज हमको दिया है मसीह यीशु में, अब्राहम का आशीष हमारे दिया है। इसलिए हम लोग क्या करें? हम अपने जीवन से उस भय को, हर भय जो शैतान की ओर से आती है, उस पर हम क्या करें? उसको हम अपने पैरों के तले, हमको अधिकार दिया है कि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दिया है। इसलिए अपने जीवन में इस बात को जाने और अपने जीवन में इस प्रकार से जीवन बिताए
और दाऊद की तरह कहे मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीवित रहूंगा। फिर देखेंगे आपके जीवन में किसी प्रकार के भय का आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं होगा, राज नहीं होगा, आपको भय डराने नहीं पाएगी, हर डर पर आप राज करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर की इच्छा यही है, इसलिए हम इसमें ऐसा ही जीवन बिताएं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे।